नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के बारे में। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना क्या है, किस प्रकार से आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, कितनी सब्सिडी आपको इस योजना में प्राप्त होगी, इन सब के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और हमेशा की तरह आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर सरकारी योजनाओं की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार किसानों की मदद करने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं लेकर आ रही है। उसी प्रकार राजस्थान सरकार ने राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना को भी शुरू किया है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार कृषि यंत्र खरीदने पर, वे कृषि यंत्र जिन पे सब्सिडी मिलती है वे खरीदने पे 40 से 50% तक सब्सिडी प्रदान करेगी। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कि कृषि यंत्र लेने में असमर्थ होते हैं। ऐसे किसानों को सरकार इस प्रकार की योजना का लाभ देगी। तो चलिए जान लेते हैं विस्तार से इस योजना के बारे में। राजस्थान सरकार राज्य के किसानों के लिए समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं लेकर आ रही है। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत सरकार अब किसानों को सब्सिडी यंत्रों की खरीद पे सब्सिडी प्रदान करेगी। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो कृषि यंत्र लेने में असमर्थ है। ऐसे किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यह योजना पहले आओ पहले पाओ पर निर्भर है, यानी कि सबसे पहले जो आएगा वही इस योजना का लाभ लेकर जाएगा। राजस्थान सरकार किसानों को इस योजना के तहत 40 से 50% तक अनुदान देती है। राजस्थान कृषि विभाग सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन यानी कि स्माम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM के तहत इस योजना को लागू किया गया है। अब जान लेते हैं कि यदि आप राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए क्या क्या पात्रता इस योजना के तहत रहेगी। आवेदक किसान होना चाहिए जिसके पास खुद की जमीन होनी चाहिए। राज्य के सभी श्रेणी के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर परिवार विभाजित की स्थिति में है तो इस स्थिति में आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होना चाहिए। राज्य की राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2021 का लाभ प्रदेश के सभी किसान जैसे कि निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, महिला, बीपीएल, सीमांत किसान आदि सभी ले सकते हैं। अगर किसी किसान ने कृषि विभाग के द्वारा पहले से इस प्रकार की योजना का लाभ लिया है तो वो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता। इस योजना के तहत जिसके नाम पर जमीन है वो ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इस योजना का 3 साल की अवधि में किसान एक बार ही लाभ ले सकता है। वे किसान जिन्होंने आज तक विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया है उनको इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किसान ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम पर होना चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में कृषकों को कृषि यंत्र जैसे कि प्लाऊ, थ्रेसर, सीड, कम फर्टिलाइजर, ड्रिल आदि जैसे किन्हीं 3 यंत्रों पर ही अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता विक्रेता से कृषि यंत्र के क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के भी आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में कृषि यंत्रों का क्रय कितना रहने वाला है। योजना के तहत कृषक किसी भी श्रेणी के यंत्र से संबंधित जिले के कृषि कार्यालय के लिखित सहमति के उपरांत अधिकृत पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, निर्माता विक्रेता से मोल भाव करने के बाद पूरी कीमत चुकाने के बाद ही सीधे कृषि यंत्र का क्रय कर सकता है। लाभार्थी को अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए प्राप्त बिल एवं सूची को संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं अनुदान आवेदन के लिए समय सीमा क्या रहेगी। जब कोई कृषक कृषि यंत्र खरीदता है तो उसे शीघ्र ही इसके लिए अनुदान पाने के लिए आवेदन करना होगा या फिर कृषक चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं सब्सिडी का भुगतान। लाभार्थी को दिए जाने वाली सब्सिडी लाभार्थी किसान के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए किसान का खाता होना बहुत जरूरी है और वो खाता आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। जो पंजीकृत निर्माता या विक्रेता है उनको सीधे अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आप आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं इस योजना के तहत। डॉक्यूमेंट्स में मुख्य है आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अधिकारी के द्वारा प्रमाणित भुगतान की रसीद, राशन कार्ड, जमीन की जमाबंदी, जन आधार कार्ड, किसान के द्वारा भरा गया आवेदन फॉर्म। अब बात करते हैं कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आपको सही से दर्ज करनी है। उसके बाद में आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और संबंधित कृषि विभाग में इस आवेदन फॉर्म को जमा करवाना है। अगर आपको इस योजना में आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आपको कृषि यंत्र के लिए संपर्क नंबर दिखाई देंगे, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल आईडी दिखाई देगी, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी
योजना। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।